2025 की 5 ऐसी मूवी जो रिसेंटली मैंने देखी और मुझे लगता है कि आपको भी जरूर देखनी चाहिए बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। और ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं होने वाली क्योंकि वो वीडियो साल के लास्ट में आएगी। तो अभी के लिए मैं इन 5 मूवीज का काइंड ऑफ एक रिव्यू करने वाला हूँ। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सारी मूवीज एकदम आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस दिला देंगे जस्ट बिकॉज दे आर रिसेंट। अगर आप भी इन्हें देखने का सोच रहे हो तो जरूर इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। नंबर 1, धूमधाम। एक बिल्कुल केओटिक और फन वाला एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो ये मूवी आपके लिए है भाई। हर बंदा एक दूसरे के पीछे पड़ा है, पुलिस, गुंडे और एक कपल, पर कौन किसको पकड़ना चाहता है वो मैं आपको नहीं बताने वाला, बस इसकी स्टोरी बता देता हूँ थोड़ी सी। तो होता ऐसा है कि शादी की रात दोनों लड़का लड़की अपने रूम में होते हैं और तभी 2 बंदे आके उनसे गन पॉइंट में पूछते हैं चार्ली कहाँ है। काफी वियर्ड सिचुएशन है राइट। अब चार्ली कौन है या क्या है ये सब बहुत स्मार्टली लिखा गया है, कैसे सब कुछ उन दोनों लड़का लड़की से कनेक्टेड है। बहुत ज्यादा एंटरटेन करने का दम रखती है ये मूवी अपनी स्टोरी की वजह से। बट द मेन थिंग वाज द एक्टिंग परफॉर्मेंसेज। एक तरफ आपको लीड रोल्स में यामी गौतम और प्रतीक गांधी दिख जाएंगे, दूसरी तरफ भाई एजाज खान मेरे लिए ले गया भाई ये मूवी। बंदे ने एक सीरियस और फनी कैरेक्टर को जो ब्लेंड किया है, भयंकर एक्टर है भाई एजाज खान। ऑल्सो जब कॉमिक टाइमिंग की बात आती है, यामी गौतम और प्रतीक गांधी ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। आप लिटरली हंसते हो प्रतीक गांधी की सिचुएशनल कॉमेडी को देखते हुए। तो ओवरऑल ये एक कॉमेडी मूवी है जो आपको सिर्फ फन वे में देखनी चाहिए, ज्यादा सीरियस मत होना। और इसका जो मेन ट्विस्ट है वो भी आप बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर लोगे। स्टिल इट इज अ गुड टाइम पास एंड फन मूवी और जरूर आपको देखनी चाहिए। नंबर 2, छावा। ओके, तो सबसे पहले जो कुछ भी मैं बोलूंगा वो इस मूवी में दिखाई गई स्टोरी से कुछ रिलेट नहीं करेगा। ऑल्सो ऑल द हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिन्हें दिखाया गया है उससे हटके मैं इसे सिर्फ एज अ मूवी ही आपके सामने लाने वाला हूँ। तो क्या छावा मूवी सच में इतनी बढ़िया है जितनी लोग बोल रहे हैं? मूवी में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने अपने समय में औरंगजेब का और पूरे मुगल एम्पायर का सामना किया। और लिटरली ये मूवी लास्ट तक आते आते इतनी इंटेंस और इमोशनल हो जाती है जिसका कोई मैच नहीं है। मैं सीधा सीधा मेन पॉइंट पे आना चाहता हूँ, विच इज विक्की कौशल। बहुत ही क्लीशे साउंड कर सकता है ये, बट मैं भी यही बोलूंगा, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया। फर्स्ट उरी, देन सरदार उधम, नाउ छावा। बंदे ने बता दिया दैट ही कैन डू सच रोल्स जिन्हें पढ़ के ही आजकल के कुछ एक्टर्स रिजेक्ट कर दे कि हमसे ये नहीं होगा। जस्ट वॉच दिस मूवी फॉर विक्की कौशल, क्योंकि मूवी में जो गॉड मोड ऑन करेगा वो बंदा लास्ट के आधे घंटे में, कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। लेकिन 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 मैं किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोल रहा, बट एक चीज बहुत खराब लगी और खराब थी, दैट इज एक्शन, विच इज वेरी बेसिक। और बेसिक इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे लेवल पे या क्वांटिटी नहीं थी एक्शन की, बट द वे दे हैव शोन द एक्शन, इतना बुरा लगा वो देख के कि इतनी सीरियस मूवी में आप इतना लॉजिकलेस एक्शन कैसे दिखा सकते हो। और एक्शन को इतना ओवर एग्जैजरेट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, जैसे नदी के अंदर से लोग डॉल्फिन की तरह उछल के बाहर आ रहे हैं और वहीं से ही तीर मारा सबने। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे मूवी में जो काफी सैड फील करवा देंगे, क्योंकि इस तरह की लेजेंडरी स्टोरी और लेजेंडरी कैरेक्टर को आप दिखा रहे हो। इट शुड हैव बीन अ सीरियस मूवी, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मेकर्स ने सिर्फ इसको एक एक्शन मूवी बनाना चाहा और सिर्फ एक्शन ही दिखाया। फॉरगेट एवरीथिंग, प्लीज ये मूवी विक्की कौशल की परफॉर्मेंस के लिए जरूर देखना, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी उस एक्टर के लिए। नंबर 3, थंडरबोल्ट्स। मार्वल यूनिवर्स की ये मूवी काफी एक यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट मूवी भी है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी है जो आगे जाके बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। कुछ छोटे मोटे सुपर हीरोज को भेजा जाता है एक मिशन पे और वहां जाके उन्हें पता लगता है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ भेजा गया है। अब क्या जिसने भेजा है उसको पकड़ेंगे या फिर एक दूसरे को ही मार देंगे या फिर जो विलन है उससे लड़ेंगे, जो आपको आगे मूवी में देख के पता लग जाएगा। मूवी एक बढ़िया स्टोरी बेस बना लेती है जिसमें आपको विलन के रूप में एक बहुत तगड़ी चीज दिखाई जाएगी और जो विलन करता है वो चीजें काफी यूनिक लगी मुझे। लाइक ये मूवी बहुत सारे फ्लैशी एक्शन सीन्स के बारे में नहीं है, ना ही आपको देखने को मिलेगा वो सब, और वो क्यों नहीं है ये भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी ये मूवी। अपार्ट फ्रॉम दैट, विलन के द्वारा हमें इमोशंस और पास्ट के ट्रॉमास को एज ए ट्रिगर पॉइंट यूज किया गया है और ये चीजें काफी एस्केलेट हो जाती है एंड तक। तो ओवरऑल काफी इन्फॉर्मेटिव मूवी थी, काफी न्यू चीजें पता चली, बट द मेन हाईलाइट वाज द लास्ट सीन, जहां एक और चीज हमें पता चली जो आप मूवी में देख लेना, वो एक डिसीजन या न्यू एरा आप कह सकते हो, वो बिल्कुल काया ही पलट देगा मार्वल यूनिवर्स का। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए ये मूवी उस समय में टेक प्लेस करती है जहां एवेंजर्स खत्म हो चुके हैं, तो क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगी उस सिचुएशन में ये आपको देखने में मिलेगा। एक मार्वल फैन हो तो जरूर इस मूवी को चेकआउट करना। नंबर 4, द डिप्लोमैट। काफी ज्यादा सरप्राइज किया इस मूवी ने मेरे को। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इजी लगती है और हमें अंदाजा भी नहीं होता कि उस चीज को पुल ऑफ करने में कितनी ज्यादा मुश्किलें आ सकती है। दिस मूवी इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। पाकिस्तान के अंदर इंडियन एम्बेसी में अचानक एक लड़की आके बोलती है कि मुझे इलीगली पाकिस्तान में लाया गया और मेरे से एक इंसान ने शादी कर ली, अब मुझे इंडिया वापस जाना है। फेयर इनफ, इट इज इंडियन एम्बेसी जहां मोस्टली लोग इंडियन है और उसके इमोशंस देख के लग भी रहा है दैट शी इज टेलिंग द ट्रुथ। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना आपको लग
रहा है, क्योंकि मूवी का नाम ही आपको जस्टिफाई कर देता है कि सारा काम ही डिप्लोमेसी का है। जहां बात आ जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, क्या प्रूफ्स है कि वो इंडियन है, क्या प्रूफ्स है कि वो सच बोल रही है। एंड आई मस्ट से मूवी में जिस तरह से टेंशन बिल्ड किया जाता है, इट इज प्योर सिनेमा। बहुत कम एक्शन देखने को मिलेगा, कोई हैवी डायलॉग्स नहीं है, बस कौन किस तरह से अपनी बात मनवाना जानता है वो चीज इस सिचुएशन को सही तरह से हैंडल करेगी। अगर आपको एक यूनिक मूवी एक्सपीरियंस करनी है जो बॉलीवुड में यूजुअली नहीं बनती, तो जरूर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और एक ऐसी अंडररेटेड मूवी काफी कम सक्सेसफुल हो पाती है क्योंकि लोगों को सिर्फ एक्शन पसंद है, और जिनको एक्शन पसंद है इस मूवी को वो आधे में ही छोड़ देंगे। द डिप्लोमेट उन मूवीज में से एक है जो 2025 में बॉलीवुड की क्रेडिबिलिटी डिस्क्राइब करती है कि किस लेवल तक सोच सकता है बॉलीवुड। स्टिल वो नहीं बनाते ऐसी मूवीज क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं है ये सब देखना। बट अगर क्वालिटी कंटेंट आपने देखना शुरू कर दिया है तो इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करना। हाईली रिकमेंडेड बाय माय साइड। नंबर 5, कराटे किड लेजेंड्स। कौन ही होगा जिसने जेडन स्मिथ की वो लेजेंडरी पीटर पार्कर वाली कराटे किड नहीं देखी अभी तक। उसी का एक डिसेंट वर्जन हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, जहां चाइना से एक लड़का जिसे बहुत बढ़िया कुंग-फू आता है, वो न्यूयॉर्क जाता है क्योंकि उसकी मम्मा नहीं चाहती कि वो लड़ाई के चक्कर में अपनी भाई की तरह, पर एक्सपेक्टेड तो था ही, वहां जाके वो किसी ना किसी तरह से एक अपना राइवल बना लेता है और आगे जो भी होता है वो होता है जो हमें हजारों ऐसी मूवीज में देख लिया है ऑलरेडी। बट एक्चुअली इस मूवी में उस लड़के का असली पोटेंशियल एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ कुंग-फू टीचर शुरू होता है, जो आपको पता लग जाएगा मूवी देखते हुए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग। और उसका कुंग-फू टीचर बनना भी उसका लिंक उसके राइवल के साथ जोड़ देता है। और एज अ होल ये पूरी स्टोरी बाद में आके दो लड़कों के बीच टेक प्लेस करती है। मूवी लिटरली 1.5 घंटे में खत्म है। आपको लगेगा कि आपने एक वेब सीरीज का एपिसोड खत्म किया है। काफी फास्ट पेस में चलती है इसकी स्टोरी, जल्दी सब कुछ हो रहा है, जो मुझे ज्यादा खराब नहीं लगी चीज, क्योंकि स्टोरी में जितना पोटेंशियल था 1.5 घंटे इज इनफ। और अगर कुछ ज्यादा खींच के दिखाते तो वो लंबा फील हो सकता था। सो इट इज अ गुड टाइम पास मूवी। अगर आपको पीटर पार्कर वाले नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स हिट करने हैं तो जरूर देखना ये मूवी। और इसमें पीटर पार्कर का मेंशन भी है। और एक चीज जो मुझे बहुत सही लगी, जो लास्ट बैटल होती है वो एक ऊंची सी बिल्डिंग के टेरेस पे होती है और शाम का टाइम है, इतनी सही लगती है वो वाइब। ऑल्सो हैट्स ऑफ क्योंकि एक्शन बहुत बढ़िया दिखाया गया है। अगर आपने कोबरा का देखा है तो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन मिस मत करना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।